अपने पति की बीमारी और अपने छोटे बहन की पढ़ाई को लेकर के एक महिला सामने आती है और ऑटो चलाना प्रारंभ करती है। लोक लाज का सारा भय त्याग करके अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए पूर्णिया जिला की एक शेरनी सी महिला हमारे सामने आई है, जो कि ऑटो चला करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही है। अभी आपको उन्हीं महिला से मिलवाएंगे और सुनवाएंगे उनकी सारी दर्द भरी दास्तां की कैसे सारे दुनिया से लड़ करके पुरुषों के समाज में एक महिला होकर के ऑटो चलाती हैं। सबसे पहले घर आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए इनका घर कैसा है, और ये भी घर इनका अपना नहीं है, इस घर में भी ये भाड़ा में रहती है। और ये जो छोटी सी प्यारी से आप इनकी बहन देख पा रही हैं, इन्हीं बहन को शिक्षा देने के लिए और अपनी माँ का, अपने पति का ख्याल रखने के लिए ये महिला ऑटो चला रही हैं। सबसे पहले आपको उस महिला से मिलवाते हैं। स्वागत है मैडम आपका। आपको भी स्वागत। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम शबनम है। ये आप ऑटो चलाना क्यों प्रारंभ किए? मजबूरी के कारण सर। मजबूरी के कारण। जब हमने ऑफ कैमरा बात की यहाँ के लोगों से, तो लोग कह रहे हैं कि आपके पति बीमार रहते हैं, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आपके 2 छोटे बच्चे हैं, आपकी छोटी बहन है, आपका पति है, इन सभी के लिए आप ये काम कर रहे हैं। जी, 7 कुल मिला के 7 फैमिली है। 7 फैमिली को हम अकेले कमा के खिला रहे हैं। आप भाड़ा के घर में रहती हैं? ये आपका अपना घर नहीं है? पहले आप कहाँ रहती थी? पहले बगल में ही रहते थे। वहाँ से अभी भाड़ा में यहाँ पे रह रहे हैं। आप ही का ये ऑटो है? जी, मेरा ही ऑटो। इसी को आप चला करके अपने घर को? वो भी अपना नहीं है सर, ये भी आपका अपना? किस्त उठा कर किस्त पे गाड़ी लिए। अब वो भी ठंडी आने के कारण मेरे हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा था, मेरा भी काम नहीं चल रहा था। तो ये जो है ना, किस्त पे गाड़ी लिए, गाड़ी किस्त उठा के, मतलब किस्त पे गाड़ी लिए। उसके बाद क्या हुआ, ठंडी आया, ठंडी में हम पैसा भरने, घर का खर्च ही जोड़ते थे, तो गाड़ी नहीं जोड़ पाते थे, गाड़ी का जोड़ते थे, घर का खर्च ये नहीं जोड़ पाते थे। तो दोनों चीज में से एक को चुनना था हमको। तो जानते हैं 3 किस्त हम गाड़ी का गिरा चुके हैं। मेरा गाड़ी को पकड़ लिया गया था, इसलिए हम गाड़ी अभी छुपा कर रखे हुए हैं। गाड़ी को आप दिखाना नहीं चाहते हैं? नहीं, सबके सामने नहीं दिखा। आपके पति को क्या बीमारी हुई जिसके कारण वो अभी काम वाम नहीं कर पा रहे? उनको बीमार रहते हैं, शारीरिक रूप से। हार्ट के पेशेंट। आप सोचिए कि आज भी हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपनी बहन को पढ़ाने लिखाने के लिए ऑटो चला करके उनका पालन पोषण कर रही हैं। सलाम है ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को जो इस समाज से लड़ करके, इसके सामने आकर के अपनी गरीबी को दूर करने के लिए खुद सामने आई हैं। आप सोचिए एक लड़की हैं और लड़की होकर के ऑटो चलाती हैं। आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा जब रात बिरात या कभी भी आप ऑटो वगैरह चलाते होंगे तो? हाँ, सामना तो करना पड़ता है। बहुत सारे सामना। जैसे पहले हमको लोग दिक्कत देता था, अब हम खुद ही दिक्कत बन गए। क्या दिक्कत देता था लोग? पहले जैसे थे, गंदा कमेंट वगैरह करता था। हाँ, कमेंट करता था। तो अब बिना सिर्फ साबुन का धुलाई करते हैं उसका। अब एकदम आपको डर नहीं लगता है? शुरू में लगता होगा कि क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम महिला हैं। अब आपको किसी से डर नहीं? पहले सिर्फ हम बोलते थे, डांटते थे। अब बिना साबुन सिर्फ का धुलाई करते हैं उसका। हम पीट देते हैं सब। हाँ, पीट देते जो भी उल्टा पुल्टा कमेंट करता है। देखिए ये हमारे बिहार की शेरनी है और सबके सामने आई हैं और समाज से लड़ करके आज अपना घर का पालन पोषण कर रही हैं। ऑटो चलाती हैं लेकिन किसी से भी डरती नहीं है। आप जानते हैं कि महिलाओं का बाहर निकलना लोग उनको हल्के में ले लेते हैं। क्योंकि ये महिला थी और ऑटो चलाती थी तो गलत कमेंट आते थे। पहले तो ये मुरझा जाती थी, शांत हो जाती थी, लेकिन आज शेरनी की तरह सामने आती है, किसी के बोलने के एक लफ्ज पहले ही उसको ऊपर से नीचे तक धो देती हैं। क्या मैडम? हाँ, एकदम। चाहे कोई भी रहे, बड़ा छोटा, कोई डरने का बात नहीं है। यदि हम गाड़ी लेकर जाएं या नहीं जाएं, अभी मेरा इतना सपोर्ट है। यदि हम पैर से चप्पल उतार देंगे, यदि हम रोड पे चले जाएंगे, तो मेरे चप्पल के विषय में इतना पूछेगा सब, 100 ड्राइवर खड़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना मैडम, आप बैठिए हमारा गाड़ी पे। मतलब जितने भी यहाँ पे ऑटो टेम्पो वाले हैं सभी आपका समर्थन करते हैं? हाँ, सब समर्थन। सारे लोग आपके साथ सपोर्ट? हाँ, मेरे जितना भी ड्राइवर है मेरे सब सपोर्ट करते हैं। शुरू में दिक्कत हुआ, लेकिन आज आपका सब कुछ ठीक ठाक नहीं। यदि उन लोग को कोई भी ये होता है, जैसे की कोई न्यूज बनाना हुआ, चाहे बैठ के कोई चीज आया, उन लोग को दिक्कत हुआ, तो शबनम जी को कॉल कीजिए, शबनम जी आएंगी, हम बैठ जाते हैं उन लोग के बुलाने पे। बिल्कुल। गाड़ी वाड़ी चलाने में कोई दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है सर। सबसे पहले बात, आप महिला हैं, सीखा कैसे ऑटो चलाना? इसका हैंडल बहुत टाइट है। मजाक में सीखे सर। मजाक में सीखे, और मजाक में सीखना आज आपके घर का पालन पोषण कर रहा है। हम ये नहीं जानते थे, ये मजाक में सीखा हुआ चीज मेरी जिंदगी का आधार हो जाएगा। ये हम नहीं जानते थे। अच्छा, बहुत लोगों को शर्म आता है ये सब काम करने में, आपको कैसा लगता है? हमको शर्म नहीं आता, हमको अपने आप पे ना प्राउड फील करते हैं कि अपने घर का पालन, 7 लोगों का पालन पोषण कर रही हैं ये महिला। आपको बताना चाहेंगे कि महज 22-24 साल उम्र होगा, ज्यादा उम्र नहीं है इनका, लेकिन अपने परिवार को, पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। क्या बोलना चाहती हैं? हाँ, पूरा परिवार का पालन पोषण करते हैं। आप अगर नहीं रहती तो क्या होता आपके परिवार का? बिखर जाते हैं, रोड पे आ जाते सभी लोग। आपके पति को गर्व होता है आपके ऊपर? हाँ, हमारे पति। कहाँ हैं आपके पति?
मेरे पति अभी तो यहीं पे थे। बुलाइए उनको थोड़ा। आपको अपने पत्नी पे गर्व होता है? गर्व होता है। अच्छा, आपको बताया जा रहा है कि हार्ट की परेशानी है, ऐसी पत्नी आपको मिली, ऑटो चला करके आपका पालन पोषण कर रही है। हमारे समाज में नियम है कि लड़के पालन पोषण करते हैं महिलाओं का, लेकिन आपका पालन पोषण आपकी पत्नी कर रही है। कि कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। लगता है कि हम बहुत अच्छा कुछ कर्म किए होंगे जिसके कारण ऊपर वाला हमको ऐसी पत्नी दिया है। क्या कहना चाहेंगे अपनी पत्नी के बारे में आप? क्या कहें? घर से जब निकलती हैं तो पहले इनको कुछ लोग ताने वाने मारते थे, आपको भी ताने मारते होंगे कि आपकी पत्नी काम करती है, ऑटो चलाती है। क्या बोलते थे आपको? सब बोलते हैं बाहर में अपने से काहे चलाता है, अपने से काहे नहीं चलाता है। हाँ, हम बोले हमको तबीयत खराब, हार्ट की बीमारी है, नहीं चला पाते, नहीं चला तो हम पाते। काम करते हैं कंपनी का, कभी कोई काम मिलता है कर लेते हैं, कभी कभी कोई काम मिलता है तो कर लेते हैं, लेकिन अभी आपके पूरे परिवार को यही महिला चला रही हैं। देखिए, हमारे देश में ऐसी भी शेरनियां हैं जो सबके सामने आती हैं और आकर के अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करती हैं। आप देख सकते हैं इन्हीं बीमार पति को ठीक करने के लिए, और इनकी एक छोटी बहन है, आपको वो भी दिखाएंगे। हाइट उनका काफी कम है, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए भी ये सामने आई है। दीदी, क्या बोलना चाहेंगी आप? मतलब कहाँ से लाती हैं इतना हिम्मत? क्या करेंगे सर, मजबूरी हिम्मत दे दिया हमको, हालात सब कुछ सिखा दिया। क्या बोले? हमको हालात सब कुछ सिखा दिया। जब कहते हैं ना कि जब पेट पे बात आ जाती है तो इंसान किसी भी मुश्किल से लड़ाई लड़ लेता है, वैसा ही आपके साथ भी हुआ है। हम किसी जगह पे भी गाड़ी, जैसे कि कोई किसी को जाना हुआ तो लेडीज समझ के बोलता है चलिए, तो वो सोचता है हम उसको डरा पाएंगे, बट हम ये जानते हैं हम लेडीज हैं, हम दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हुआ कि हमको कोई अगर डराना चाहते, हम ये जानते हैं सबसे ज्यादा हम पेट भर सकते हैं, इलाका किसी का भी हो, धमाका अपना होना चाहिए। बस बस। देखिए, अगर हर भारत की नारी ऐसी ही शेर हो जाए, ऐसी ही निडर हो जाए, तो आज जो महिलाओं को बाहर निकलने में डर लगता है रात को, वो डर खत्म हो जाएगा। देखिए, दीदी ने कितनी अच्छी बात कही कि इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होगा, डरने की कोई बात नहीं। हमारी जो बहन बेटी, हमारी बहू, जो भी हमारे घर की महिलाएं हैं, बाहर निकलने से रात में डरती हैं, उसके लिए आपका क्या संदेश है? वो हिम्मत बन जाए, वो अपने आप को टैलेंट कर ले कि हमारे अंदर इतना हिम्मत है। अच्छा, हम गाड़ी उठाने के लिए सर जग रखते हैं, और दुनिया से भी उठाने के लिए जग रखते हैं। जय जय जय। जब हम गाड़ी को उठा सकते हैं, स्टेपनी बदल सकते हैं सर, तो हम गाड़ी के अंदर जग रखे हैं, उससे कितना को मार के लहास भी गिरा सकते हैं सर। सही बात है। पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। रात बिरात कभी भी आप ऑटो चलाती हैं? रात में नहीं चलाते हैं, दिन में चलाते हैं। हाँ, दिन में। कब आप वापस घर आ? मतलब कि जैसे कि हम यहाँ से बस स्टैंड से दलकोला तक गए, यदि आने में लेट हो गया तो हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं मेरे ऊपर हमको विश्वास है। अगर 10 गो है तो उसमें हम अगर मारने के लिए चाहेंगे तो 5 गो को जरूर मार के मरेंगे, ऐसे थोड़ी मर जाएंगे।